समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारे पॉपुलेशंस बढ़े हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ी हैं। रहने के लिए घरों को बनाना शुरू किया है, या कह लो कि कहीं ना कहीं हमने जो ट्रीज है, प्लांटेशंस हैं, उनको कम किए हैं। लगातार अगर आप देखो तो पिछले 50 साल में, लगभग 50 ईयर्स में, बहुत सारे अदर अल्टरनेटिव्स को लाने की कोशिश की गई है, वेयर वी वांटेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। उसी में से एक टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। बड़ा पॉपुलर है और इट इज़ अ एवरग्रीन टॉपिक। अक्सर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिख ही जाता है, क्या है ये हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। उसकी उसके पूरे डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। आप सबने ग्रीन रेवोल्यूशन सुना होगा, और ग्रीन रेवोल्यूशन में भी फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन सुना होगा। हो सकता somebody have a problem to understand the first and second green revolution, क्योंकि फर्स्ट रेवोल्यूशन तो काफी पॉपुलर है। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जहां पर हम लोगों ने हाइल्डिंग वेराइटीज लाई थी, मैकेनाइजेशंस किए थे, मशीन टूल्स लाए थे, इवन केमिकल्स के यूज बहुत किए गए थे, कुछ स्पेसिफिक वेराइटीज थी। वहीं सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को लाया है पूरी दुनिया में। और थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे जनरल्स हैं जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स को थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से लिखा, तृतीय हरित क्रांति। अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, और कहीं ना कहीं आपको मिलता रहता है। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इससे पहले मैंने 40 वीडियोस बना दिया है इस यूट्यूब सेशन पर, भूलेगा नहीं, जुड़े रहिएगा। आप सबके प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी मेरे साथ यहाँ होती रहेगी। Before going to start this all the lectures, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Brani है और I'm taking your classes of Science, Tech and Environment. I have done my PhD from IIT Delhi and I'm working as a director of Purvanchal IAS at Gorakhpur for face-to-face classes. From last 18 years, I'm already involved in this UPSC Civil Services teaching, and my two books are published. One is Science and Tech and second is the Environment. And this is a highly selling book on UPSC segment. There's a Telegram channel. Those I advise to all of you to link, and for this PDF, those I'm taking the classes, आप यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरा जो प्रोफाइल है academy.com/रवि से आप ले सकते हैं। और कोई भी कोर्स ज्वाइन करिए तो आप रवि यूपीएससी कोड को ज्वाइन कीजिए, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, जो कि ट्यूटर का कोड होता है। द बेस्ट एजुकेटर्स एस यूपीएससी एक ही जगह आपको मिल जाते हैं, एंड दिस ऑल अदर वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टीज आप सब जानते हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ऑल दीज फैकल्टीज आर एट वन प्लेस। सो आपकी पूरी की पूरी तैयारी अच्छी होने वाली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम जिस टॉपिक को बात करेंगे दैट इज हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। देखो, जब भी हाइड्रोपोनिक्स की बात होती है और एरोपोनिक्स की बात होती है तो दोनों जगह एक नाम जरूर आता है कि अब सॉइल की जरूरत नहीं है, अब सॉइल की जरूरत नहीं है, अब लैंड की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, रहने के लिए घर बना रहे हैं, ओके, कहीं ना कहीं हम इन पेड़ों को काट रहे हैं, कहीं ना कहीं इन जगहों को हम जो कभी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज किया करते थे उसके अल्टरनेटिव यूज शुरू हो रहे हैं। सो मैं जो एक ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ हाइड्रोपोनिक्स, यहाँ पर एग्रीकल्चर को कहीं भी कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब कभी एग्रीकल्चर करते हैं तो सॉइल की जरूरत होती है, हर किसी को पता है सॉइल की जरूरत होती है। अब मुझे बताओ सॉइल की जरूरत क्यों होती है, वाई वी हैव नीड ऑफ सॉइल। प्लांट सॉइल खाता है क्या? बिल्कुल नहीं। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल में वाटर होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो होते हैं ये प्लांट्स को चाहिए होते हैं। CO2 और ऑक्सीजन ये तो ऊपर की जगह पे होते हैं ना, ये ऊपर की जगह पे होते हैं। अगर मैं आपको कुछ ऐसा तरीका दे दूं कि मान लो एक ग्लास है मेरे पास, एक ग्लास है मेरे पास, और उस ग्लास में मैंने वो न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, और ये ग्लास में मैंने ऊपर छत पे रख दिया, तो ऊपर छत पे तो आपको CO2 मिल ही रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 मिल रहा है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है, और वहीं पर न्यूट्रिएंट्स और वाटर को मैंने इसे केमिकल के इस बॉक्स इस ग्लास के अंदर डाल दिया, तो क्या प्लांट की प्रोडक्टिविटी होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पर कल्टीवेशन किए जा रहे हैं, ओके, और ये पूरा का पूरा वाटर के अंदर किया जा रहा है या लिक्विड सब्सटेंस के अंदर किया जा रहा है, उसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स को मिला दिया। इसीलिए इसको हम हाइड्रोकल्चर का एक ब्रांच भी कहते हैं। हाइड्रोकल्चर जहाँ पे वाटर के अंदर कुछ कल्चर कराया जा रहा है।
एरोपोनिक्स से थोड़ा अलग है, एरोपोनिक्स से थोड़ा अलग है, दैट आई विल डिस्कस विद यू कि क्या है एरोपोनिक्स, आपको बताता हूँ। ओके, एरोपोनिक्स इससे थोड़ा अलग है। अब देखिए हम प्लांट्स को कैसे ग्रो कराते हैं, ये कुछ पिक्चर्स है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन पिक्चर्स के बेसिस पे मैंने समझाने की कोशिश किया। देखो आप यहाँ देखो, है ना, इस टेक्निक्स में पूरी की पूरी तरह से हम सॉइल का यूज कहीं कर ही नहीं रहे हैं। ये कंटेनर है और ये सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स की, ये सप्लाई है न्यूट्रिएंट की, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स की, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। और लगातार इन न्यूट्रिएंट्स, अच्छा हर प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा है, पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर एक कंट्रोल तरीके से होना है, कंट्रोल तरीके से होने वाला है। खेतों में क्या होता है, पता चलता है कि न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, कोई भूल जो गोभी होती है ना, वो बड़े साइज की हो जाती है, कई न्यूट्रिएंट्स होता है कम होता है, उसकी साइज होती है कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वल न्यूट्रिएंट्स पूरे प्लांट्स के अंदर जाते हैं, तो इक्वल प्रोडक्टिविटी होती है, और पार्ट ऑफ पूरा एडमिनिस्टर्ड एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। यानी पूरा एग्रीकल्चर पूरे कंट्रोल तरीके से होता है, जैसे जैसे चाहिए वैसा वैसा एग्रीकल्चर। ओके, इतना ही नहीं, मान लो आपको कोई इस तरह के कोई केमिकल्स भी देंगे थोड़े बहुत प्लांट्स को, जो कि किसी इंसेक्ट्स को मारना है, तो ठीक है ना, अनवांटेड प्लांट्स को मारना है, खेतों में तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ पौधों को मिला, कुछ पौधों को नहीं। यहाँ पर इक्वली उस केमिकल के अंदर थोड़ा सा वो केमिकल डाल दीजिए, जिसके थ्रू पूरा न्यूट्रिएंट जा रहा है, पता चला इक्वल पूरा का पूरा केमिकल जो था, पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स, वो वहीं पे मिल जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डालने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे कहें, न्यूट्रिएंट्स की बर्बादी भी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स के एडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ी बात हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताऊंगा कि एक सस्टेनेबल क्रॉप है, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से आप थ्रू आउट द ईयर चाहें तो यहाँ पे कोई सीजन की दिक्कत नहीं है, जाड़ा गर्मी बरसात ऐसी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर आप प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, सॉइल की जरूरत है नहीं, और स्पेस की भी कोई दिक्कत है नहीं। आप छतों में कर लीजिए, आप वर्टिकल फार्मिंग कर लीजिए, वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं लेयर 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 के फार्म में आप एग्रीकल्चर लगा लीजिए, ठीक है, स्पेस की भी यहाँ कोई दिक्कत है। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई पोल्यूशन वोल्यूशन नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, इको फ्रेंडली प्रोसेस है पूरी तरह से। ओके, इवन कन्वेंशनल फार्मिंग में आप ज्यादा पानी डालते हैं, क्योंकि पानी क्या होता है, धीरे धीरे रिलीज डाउन करके नीचे चला जाता है, और जड़ें जो होती हैं कहाँ होती है, जड़ें जो होती है किसी प्लांट में कहाँ होती है, अपर लेयर में होती है। तो भैया वाटर तो यहाँ है ना, जब तक आप डालोगे तब तक यहाँ पानी मिल रहा है, उसके बाद नीचे चला गया वाटर टेबल, किस काम का, किस काम का। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो वाटर है ना, कई बार नहीं देना होगा, ये आपको लेस वाटर रिक्वायर्ड होगा इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से। ओके, और यहाँ पर जो वाटर है उसे फिर से रीयूज कर लीजिए, और वाटर जो जमीन पे डालते हैं सॉइल में, तो नीचे चला जाता है, वो कहाँ से नीचे लेकर फिर उस तरह से तुरंत यूज कर सकते हैं, फिर से पंप लगाइए, ऊपर लाइए, अरे वो बड़ा लंबी प्रोसेस है। यहाँ पर उतना न्यूट्रिएंट देने की जरूरत नहीं होती, मैंने बोला ना लेस न्यूट्रिएंट देनी होती, और यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल एग्रीकल्चर ग्रोथ करा सकते हैं। ओके, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स आप देते हैं सीधा वो प्लांट्स की जड़ों से पौधों के अंदर चला जाता है। सॉइल में क्या होता है, मैंने फिर बोला था कि वो न्यूट्रिएंट्स सही जगह नहीं पहुंचते, इधर उधर बिखर जाते हैं। ओके, प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, और वो भी कंट्रोल तरीके से होती है, कंट्रोल तरीके से। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ओके, यहाँ पर क्या होता है कि अगर डेथ होता भी है प्लांट्स का, तो रैपिड डेथ हो जाता है, पूरा का पूरा प्लांट एक साथ चला जाता है। सॉइल में ऐसा नहीं होता, कुछ प्लांट्स की डेथ होती है, बहुत सारे प्लांट्स बच जाते हैं। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज जो आप चाहो तो जनरेट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, ये भी चीज है। पहले दूसरी चीज ये है कि काफी कॉस्टली है ये, तो ये काफी कॉस्टली है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे पूरी की पूरी तरह से पानी वाटर में ग्रो करता है, और वाटर की वजह से पैथोजन का अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पैथोजन जो मॉइस्चर वाइस्चर होते हैं, ज्यादा ज्यादा पैथोजन मॉइस्चर में ज्यादा ग्रो करते हैं, तो दे कैन डायरेक्टली हिट, और यहाँ पौधों की डेथ ज्यादा हो सकती है। ओके, तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं जो मैं लेकर आया हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग की, थोड़ा आपको जानना चाहिए, देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस आल्सो। अब आते हैं अनदर अल्टरनेटिव्स में, एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में तो हम वाटर को भी खत्म कर देते हैं काफी हद तक, क्योंकि एरोपोनिक्स को अगर देखें लैटिन वर्ड में, हम एरो को कहते हैं दैट इज एयर, और पोनी का मतलब होता है वर्क, यानी हवा में काम करो। बहुत ही सिंपल मेथड ऑफ कल्टीवेशन है प्लांट्स को, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स को हम एयर में लगाते हैं, एयर में लगाते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर एयर में प्लांट्स कैसे लग सकते हैं, दिखाता हूँ दोस्त, दिखाता हूँ, पिक्चर्स दिखाता हूँ, यू विल गेट मोर एंड मोर क्लियर। यहाँ पर पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर होता है ना, पूरा का पूरा बहुत ही कंट्रोल तरीके से सॉइललेस एग्रीकल्चर होता है, और यहाँ पर तो आप पूरा का पूरा इंडोर प्लांट कल्टीवेशन करा सकते हैं, पूरा का पूरा इंडोर प्लांट कल्टीवेशन करा सकते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस पूरी तरह से आप कंट्रोल करते हैं एरोपोनिक्स में, कितना टेम्परेचर चाहिए, किस हिसाब से सनलाइट चाहिए, एवरीथिंग यू कंट्रोल इन द केस ऑफ एरोपोनिक्स। ओके, एरोपोनिक्स में स्टिल यू विल डू द मोर एंड मोर कंट्रोल्स। ओके, अब दिखाता हूँ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दैट यू विल गो।
करते क्या है यहाँ पर कि हम रूट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करते हैं जब जब जरूरत होता है। तो एक्चुअल में होता क्या, आपको देख लो, रूट्स एक्सपोज टू मिस्टी इन्वायरमेंट विदाउट यूजिंग सॉइल और एनी मीडियम फॉर इट सपोर्ट। यही मैं कह रहा हूँ, रूट्स में हम स्प्रे करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। जैसे मान लो कि ये एक प्लांट लगा हुआ है, ये एक पाइप है, मान लो ये पाइप है, ये एक प्लांट है ऊपर लगा हुआ है, ये उसके रूट्स हैं, ये उसके रूट्स हैं। तो यहाँ से स्प्रे करते हैं, 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 तो न्यूट्रिएंट्स में हो जाता। और ये पूरा का पूरा प्लांट आपने यहाँ पर भी, यहाँ पर पानी नहीं होता, यहाँ पर आप रूट्स पे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। और ये होता है एरोपोनिक्स का एक सिंपल तरीका समझने का। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, रूट्स को क्या करते हैं, रूट्स गेट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पर उसको की जरूरत, यहाँ पे सीधा आप क्या करेंगे, उसका मिस्टी इन्वायरमेंट जनरेट करेंगे विदाउट यूजिंग सॉइल। उतना ही कम से कम जिसमें पौधा ग्रो कर जाता है, फालतू इन्वायरमेंट नहीं, एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट नहीं। इसलिए रूट्स एक्सपोज टू मिस्टी इन्वायरमेंट विदाउट यूजिंग सॉइल और एनी मीडियम। ठीक है, मैं तो कहता हूँ हाइड्रोपोनिक्स में ज्यादा खर्चा भी है, एरोपोनिक्स में फिर भी कम है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिख सकती हैं, बहुत सारे एरोपोनिक्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने पहले ये समझाई है कि प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को चाहिए ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन चाहिए ताकि पौधे में एनर्जी हो, एनर्जी होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को अपने सराउंडिंग एरिया से एब्जॉर्ब कर सके। ओके, और वही जो हम ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स देते हैं, है ना, माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट वाटर, है ना, वो फजी टाइप से होकर रूट्स की तरफ, जैसे मान लो ये है, तो ये नीचे का एरिया, मान लो ये नीचे का एरिया, ये नीचे का एरिया, ये नीचे का एरिया, नीचे का एरिया, यहाँ से फगी टाइप का क्या होगा, हम न्यूट्रिएंट्स को फेंकते हैं, रूट जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। हमेशा ये पानी में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने समझाने की कोशिश किया, यहाँ इस पाइप में फगी टाइप से न्यूट्रिएंट जा रहा होगा। ठीक है, अरे ऐसे करो, जब आप छींकते नहीं हो तो जो ड्रॉपलेट टाइप क्या है, उसी तरह का समझो कि यहाँ से इसको फेंका जाएगा, इस तरह से इस पर थ्रो किया जाएगा, इस पे फगी टाइप का। ओके, और वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। एरोपोनिक्स में ऐसा होता है। हाइड्रोपोनिक्स में तो आपने पूरा का पूरा इंटायर प्लांट ही आपने क्या किया, सॉइल के अंदर डाल दिया। एरोपोनिक्स भी क्या है, हाइड्रोपोनिक्स की तरह, यहाँ भी ऑल ईयर आप चाहे तो प्रोडक्टिव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल आप प्रोडक्टिव कीजिए, ऑल ईयर राउंड प्रोडक्टिविटी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई सॉइल की जरूरत नहीं है, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल जानते हैं ना, सीधा लैंड ग्राउंड ग्रोथ कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग लेयरिंग करके आप ग्रोथ कर सकते हैं। पोल्यूशन वोल्यूशन यहाँ पे कोई है नहीं, ये भी इको फ्रेंडली है पूरी तरह से हाइड्रोपोनिक्स की तरह। हाँ, एक चीज और जो मैंने बोला था, ये हाइड्रोपोनिक्स के कंपैरिजन में काफी कम वाटर यूज करता है, यहाँ न्यूट्रिएंट्स की कम आवश्यकता होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर जो ग्रोथ होता है वो 3 टाइम्स ज्यादा होता है, कन्वेंशनल आप देखें तो 3 टाइम्स फास्टर है, देन मोर एफिशिएंट भी है। और यहाँ पर दूसरी चीज मैंने बोली कि किसी भी हेर्बिसाइड और पेस्टिसाइड से एज सच किसी पौधे को बचाना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी टू सेव अ प्लांट अगेंस्ट द हेर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज हमेशा ही होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए चीजों के बारे में, और लगातार आपको उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी होगी। काफी महंगा है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, नॉलेज भी होना चाहिए, दैट इज वेरी क्लियर। और एक चीज बताऊं, यहाँ पर रूट्स वाला जो एरिया है ना, थोड़ा खुले में होता है, थोड़ा खुले में होता है। तो खुले में होता है तो क्या दिक्कत होती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं बच्चा, क्योंकि हवा में क्या होता है, हवा में क्या होता है, पैथोजन, तो वो डिस इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको डिसइंफेक्ट बाबा करने की आवश्यकता होती है रेगुलर, नहीं तो प्लांट्स विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, हवा में है और लिविंग थिंग्स है, ओके, तो वहां पर पैथोजेंस हो सकते हैं उनको सड़ाने के लिए। तो ये रहा आपका हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, छोटा सा नोट, छोटा सा नोट। वैसे ये कोर्सेज में भी आते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं बीएससी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर है या बॉटनी वॉटनी है कहीं ना कहीं, तो इस तरह की चीजें आपको वहां पे भी पूछी जाती है। इवन फॉरेस्ट्री के एग्जाम से भी इस तरह के क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो। सो आई थिंक यू पीपल आर वेरी क्लियर, और इस लेक्चर में किसी तरह का कोई अब दिक्कत है नहीं, जिस सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। बाकी इस पूरे के पूरे पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोला है टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, जहाँ पर मेरी प्लस की क्लासेस चलती हैं, इसके अलावा बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी हैं जो फ्री में चलती हैं। डोंट मिस टू ज्वाइन इट। रवि यूपीएससी मेरा कोड है, कभी कोई कोर्स ज्वाइन करे तो इस कोड को जरूर यूज करें फॉर दिस डिस्काउंट। यूएल लाइट प्रीलिम जीएसओ सीसाइट टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च हो चुका है, एक नया प्रोडक्ट है जो अनअकैडमी की तरफ से लॉन्च हुआ है। और यहाँ पर 16 फरवरी टिल 16 फरवरी तक अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं 50% तक आपको ऑफ दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको दोनों के दोनों टेस्ट आपको हैं, अगर आप 6 मंथ की वैलिडिटी 12 मंथ की वैलिडिटी देते हैं तो ये प्राइसेस दिए गए हैं। मेरा कोड आपको बता ही दिया है, रवि यूपीएससी है, इसको यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है इवन ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग ऑफ एनी कोर्सेस। आइकॉनिक मंथ है और इसको भूलेगा नहीं, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। और फ्लैट 22% डिस्काउंट है, और मेरे नाम के साथ अगर रवि यूपीएससी यूज करते हैं जो मैंने आपको भी बोला है,
तो आपको एक्स्ट्रा 10% और डिस्काउंट मिलता है, तो सब भूलिएगा नहीं टू ज्वाइन इट। तो मेरा कोर्स है रवि यूपीएससी, फिर से मैं बोल देता हूँ, रवि यूपीएससी। ओके, तो ज्वाइन दिस कोर्स, डोंट फॉरगेट। आर्कॉनिक सब्सक्रिप्शन है, दिस द बेस्ट सब्सक्रिप्शन टू ऑल ऑफ यू गाइस। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ट्यूटर मेंटर दिया जाता है, पूरी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस होते हैं, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स के साथ आप मिलकर बात करते हैं। इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो नए होते हैं, क्योंकि घर में कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। So Unacademy is also providing you training. So I think Iconic is the best for all of you, as I will suggest to. यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है, जहाँ पे सीसैट स्पेशल टेस्ट है, इसे मिस मत कीजिएगा। एंड 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको करते हैं 13 फरवरी पर 11 AM। भूलिएगा नहीं, बहुत सारे के प्रोसेस भी हैं, और इनरोल करते समय ये कोड यूज कर लीजिएगा, रवि यूपीएससी। बहुत सारे गिफ्ट हैं, डोंट फॉरगेट। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएससी का, जहाँ पे कुछ हिंदू के क्विज और यूपीएससी सीसैट प्रैक्टिसेस हैं, जो डिफरेंट फैकल्टीज आप पे कर रहे हैं। 50 मिनट्स है, 15 क्वेश्चन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, इसे मिस मत कीजिएगा। प्लस के सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हैं जो आप ले सकते हैं, इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन, बट अगेन आई रिपीट, आइकॉनिक इज द बेस्ट वन। और रवि यूपीएससी कोड है, इनमें से कोई भी लीजिए आप, है ना, माई लीजिए या कुछ भी लीजिए, तो आप आसानी से इसको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लेते हैं। और द सेम डिस्काउंट यू विल गेट ऑन द ऑप्शनल कोर्सेज ऑल्सो, रवि यूपीएससी के कोर्स से। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर आपको लोन फैसिलिटी भी, अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है तो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी के लिए आपका जो ड्रीम है पूरा करने के लिए लोन आपको फैसिलिटी भी देता है अनअकैडमी। तो यू जस्ट यूज इट, ओके, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। अनअकैडमी में मेरे कोर्सेज है जो लॉन्च हो चुके हैं, और साइंस एंड टेक की क्लासेस हो गई हैं, और आगे अभी इन्वायरमेंट की क्लास लेके मैं प्लस पे आपके साथ देता हूँ। मैंने साइंस एंड टेक की क्लासेस 21 दिसंबर से स्टार्ट की थी, और मार्च से अब जो है वो इन्वायरमेंट की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। मेरा कोड है रवि यूपीएससी, इसे यूज करना ना भूलें। यूपीएससी में नया बैच है जो स्टार्ट हो गया है, और इस अब ज्वाइन के लिए से मिस ना करें। यहाँ पर आप सीएससी 2022 के बूस्टर बैच हैं प्रीलिम्स के लिए, और प्लस अपार्ट ऑफ 2 इयर्स बैच कोर्सेज भी हैं जीएस यूपीएससी सीएससी के लिए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। ओके, हिंदी हर मीडियम में आपके लिए उपलब्ध है, जहाँ पर आई ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर क्लासेस। तो आप यहाँ मेरे साथ जुड़कर क्लासेस कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। बाय, टेक केयर।